राधा रानी की जय हो। श्री राधे, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। आज हमारा पहला ब्लॉग है और ये मेरी जर्नी मेरे राधा रानी के चरणों में समर्पित है। आज हमारा पहला ब्लॉग है। हम जा रहे हैं सिद्धबली। सिद्धबली जो कि कोटद्वार में स्थित है और ये हनुमान जी धाम है। ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। इस धाम में कोई ऐसी मनोकामना या कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपने सच्चे मन से और अच्छे कर्मों करके जो भी इच्छा मांगी हो उसकी पूर्ण ना हुई हो। राधे राधे सभी भक्तों को। आज आपका पहला हमारे ब्लॉग में स्वागत है। इट इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे जानते हैं। अभी हमने कोटद्वार से उतरते ही वहाँ से एक अपना पहले जिप्सी ली। जिस जिप्सी में हम बैठे तो वहाँ पर क्या था, उन्होंने हमें 40 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करे और उन्होंने कहा कि वो कोटद्वार में छोड़ेंगे, वो सिद्धबली छोड़ेंगे मंदिर से। तो वहाँ पे उन्होंने हमें कोटद्वार के एंड में छोड़ दिया जहाँ से सिद्धबली का स्टार्ट होता है। फिर वहाँ से हमने टेम्पो लिया और टेम्पो में हम लोग बैठे। वहाँ से हम लोग ने फिर सिद्धबली के लिए आगे गए। अब हम अपने सिद्धबली मंदिर पहुँचने वाले हैं। ये ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर नहीं है। ये 10 या 15 रुपये लेते हैं आपको सिद्धबली मंदिर छोड़ने के लिए। अब आपने देखा होगा कि जब हमने 5 मिनट ही कन्वर्सेशन करी थी, जब हमें रास्ते में पहाड़ मिले थे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। श्री जी की अधिक कृपा हो। श्री राधे, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। ये वो नदी है जहाँ पर हम अभी आगे आने जाने के बाद फन करेंगे और नहाएंगे। देखिए अच्छा, अभी इस नदी में बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में फॉर एग्जांपल जो अभी वाला टाइम चल रहा है, बारिश वाला टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, बहुत ज़्यादा। और विद इन अ सेकेंड इसके अंदर पानी जो था वो फिल होता जा रहा था। मैं अब आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे। अब आप देखिए, अब हम अपने मंदिर के द्वार पर पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पे अपना मत्था टेकते हैं पहले। उसके बाद हमारा सबसे पहले फोकस होता है कि देखिए जो सामने वो दिख रहा है मंदिर का, जो सामने है जो ऐसे गोल गोल सा बना हुआ है, वहाँ से हमारा मंदिर है वहाँ पर। लेकिन उससे पहले हम लेंगे प्रसाद। जी अभी ये माता जी बोल रही हैं हमें प्रसाद लेने के लिए, लेकिन हमने इनसे नहीं लिया। हमने सोचा पहले हम अपने हाथ पैर मुंह धोएंगे और जिस भी जगह हमें ऐसी सेवा मिलेगी जहाँ पे हम अपने मतलब चप्पल और अपने सब सामान रख सके। फिर जैसे ये बच्चा खड़ा हुआ है तो इसको देखकर हमें लगा कि तो छोटा बच्चा है, ये मेहनत कर रहा है, तो हमने इसे प्रसाद लिया। प्रसाद में क्या होता है, नारियल चुन्नी और आपको मिलता है साथ में गुड़ हमें इसलिए दिए जाता है और नारियल इसलिए दिए जाता है, वहाँ पर गुड़ का प्रसाद चढ़ता है। और आप ये बात जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो वहाँ पर प्रसाद चढ़ता है उसको वो ऐसे नहीं चढ़ता है कि आपने जाके पंडित जी को दे दिया, उन्होंने भोग लगा दिया। नहीं, वहाँ पे एक स्थान है जहाँ पर आप हथौड़े से कूटते हैं तब जाके। अभी देखिए हमने यहाँ पर पहले मत्था टेका, हम अपने यहाँ से सीढ़ियों से प्रवेश कर रहे हैं। अब हम अपने कोटद्वार जाने के लिए हम अपनी सिद्धबली के दर्शन के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सिद्धबली धाम ऐसा पवित्र धाम जहाँ पे हनुमान जी खुद है विराजमान। मतलब इस जगह पे कहा जाता है कि जो हनुमान जी हैं हमारे, जब उनका युद्ध हुआ था, जो गुरु जी हैं, तो उन दोनों में से जब कोई एक दूसरे को परास्त नहीं कर पाया था तो उस जगह पर फिर हनुमान जी ने बोला कि अब आप बताइए आपको क्या वरदान चाहिए या क्या आप चाहते हैं। तब उन्होंने बोला कि आप यहीं पर विराजमान हो जाएं। तभी इस पहाड़ की इतनी मान्यता है, इस धाम की इतनी मान्यता है कि यहाँ पर हर मनोकामना आके पूर्ण होती है। लेकिन शर्त ये है कि आपको सच्चे मन से अपने अच्छे कर्म करते हुए भी मांगना पड़ेगा। हनुमान जी जैसा आप चाहो, आप अगर उनके धाम भी नहीं जा रहे ना, आपने अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ भी ली तब भी, और आप सच्चे मन से अपने अच्छे कर्म करें और आपने उनसे कुछ मांगा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता हनुमान जी दें। आप वहाँ पर प्रयास करिएगा कि आप यहाँ पे 5 हनुमान जी की जो चालीसा होती है वो पढ़ें, 11 पढ़ें, 1 पढ़ें। लेकिन क्योंकि ये जो धाम है ये साक्षात मेरे श्री जी, मतलब मैं अपने ये बोलूँगी हनुमान जी, मैं सारे भगवान में श्री जी को ही देखती हूँ। तो मेरे श्री जी के रूप में मेरे हनुमान जी का रूप है एक, तो वो विराजमान है। इनसे जो मांगो वो पूर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो सीढ़ियों वाला स्टेप था वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब हम पहुँच रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर हमें करनी है अपने नारियल की और गुड़ की सेवा। देखिए यहाँ पर हम अपना प्रसाद चढ़ाते हैं।
किसका? नारियल और गुड़ का। और वो भी आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे है, ऐसा मैंने बहुत कम मंदिरों में देखा है। मैं ये बोलूँगी मैंने ऐसे मंदिरों में देखा ही नहीं है, मतलब ऐसे करके जहाँ पे प्रसाद चढ़ता है। तो यहाँ पर क्या करा जाता है, आप अपना प्रसाद खुद चढ़ाते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी करके प्लेसेस हैं जिस जगह पर आप अपना नारियल फोड़ के प्रसाद चढ़ाएंगे और गोला को भी ऐसे कूटेंगे हथौड़े से। देखिए अब इसको आप रेडी हो जाए देखने के लिए। अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, अब हमारी टर्न आ चुकी है। देखिए जैसे ये कर रहे हैं, इन्होंने गोला फोड़ा इसी जगह पर और देखिए इन्होंने वो लिया और ऐसे ऐसे कर दिया गुड़ को। तो ये क्या हुआ, इनका जो ये गुड़ है ये प्रसादी हो गया। ये देखिए अब ये जो है इन्होंने हमारा प्रसाद भी नारियल का तोड़ा है, क्योंकि लड़कियां नारियल नहीं फोड़ती हैं। तो हमने इसी बच्चे से कहा कि वो हमारा नारियल भी फोड़ दे। तो इन्होंने हमारा पहले नारियल फोड़ा है, अब उसको प्रसादी किया है। फिर देखिए ये जो गुड़ है, गुड़ को भी ऐसे करके प्रसाद किया है। उसके बाद ये हो गया। देखिए हमसे मिस्टेक हो गई थी, हमने क्या करा, पहले गुड़ को निकाला और फिर उसको हमने फोड़ दिया। तो हमें ये नहीं पता था कि ये जो गुड़ है वो हमें साथ लेके जाना है। हमने सोचा जैसे हनुमान जी धाम में होता है कि जो भी हमारे साथ गया है वो वहीं छोड़कर आना है, तो प्रसाद नहीं लाते। हमने सोचा शायद यहाँ पर भी ऐसा होता हो, बट ऐसा नहीं था। तो ये प्रसाद हमारे साथ आता है, नारियल वहीं चढ़ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुँचने अपने जो आगे बढ़ रहे हैं, अब हम पहुँचने वाले हैं अपने सिद्धवली धाम, अपने बाबा के पास, साक्षात हमारे जहाँ पे हनुमान जी विराजमान है। अब हम चल पड़े हैं अपने सिद्धवली के द्वार। राधे राधे सभी बोलिए। अब ये हमारी कुछ सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद अब आपको दर्शन होने वाले हैं हमारे सिद्धवली धाम के। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आ रहे हैं हमारे हनुमान जी बाबा, साक्षात मेरे लाला। देखिए देखिए देखिए, अच्छा देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, हर जगह हरियाली। श्री जी श्री जी श्री जी, हम हनुमान जी के धाम पहुंच चुके हैं। आई एम सो एक्साइटेड। अब आप देखिए, चलिए मैं आपके लिए अंदर जा रही हूँ और आप देखिए मैं आपको साक्षात दर्शन कराऊंगी हनुमान जी बाबा के। खूब कृपा करें श्री जी हम सभी पे। श्री जी श्री जी श्री जी, देखिए अरे मेरे कितने प्यारे। अच्छा हाँ, मैंने हनुमान जी के आपकी जो दर्शन है उनको बहुत स्लो कर दिया है, जिससे आप साक्षात उनके आराम से दर्शन कर पाएँ। जय श्री राम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और देखिएगा कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। दर है सबसे न्यारा तुझे।